A to Z न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आईटी तकरीर में RSS के तस्करे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, हर वज़ीर-ए-आज़म यौम आज़ादी पर लोगों से खिताब करते हुए उन्हें बताते हैं कि हुकूमत ने इनके लिए क्या किया है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने RSS के 100 साल मुकम्मल करने के बारे में बात की। मेरा मानना है कि ये बेइज्जती है। इन्होंने मुल्क की आज़ादी के जद्दोजहद में RSS की मदद नहीं की। हकीकत यह है कि उन्होंने RSS की मदद नहीं की। RSS ने हमेशा शामिल कौम परस्ती की मुखालिफत की है, जिसकी बुनियाद हमारे आबा व अजदाद ने रखी थी। मैंने इसकी मुखालिफत नहीं की क्योंकि वो खुद RSS के रुकन हैं और रहेंगे, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म के तौर पर बोल रहे हैं तो उन्हें इससे बचना चाहिए। ऊपर कमेंट किया, आपने ट्वीट किया है सर। देखिए, मेरी राय ये है कि हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के ज़रिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही है, मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर RSS की तारीफ़ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई। इसलिए कि RSS और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की ताईद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफ़रत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि RSS हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तक़बिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज़म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज़म जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुज़रे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो प्रधानमंत्री अगर RSS के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला, कि मैं जानता था वो तो स्वयंसेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, जो संघ परिवार इस मुल्क में हेटरेट को फैलाती है, डिवीज़न होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायीद कर रहे हैं। हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होती थी 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के ख़िलाफ़ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या RSS नज़र आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, RSS का जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना में क्या लिखा गया है बताइए आप? क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर RSS का जो शपथ है उसमें तो सिर्फ एक ही समुदाय के रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है। और फिर आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जब अंग्रेज़ों ने ये फ़ैसला लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री ड्रिल यूनिफॉर्म पहन के नहीं करेगी, तो फ़ौरन 29 अप्रैल 1943 को गोलमाल करने एक सर्कुलर लिख दिया कि हम अपने इनका जो यूनिफॉर्म है निकाल रहे हैं। जबकि उस वक्त जो अंग्रेज़ बोलते थे उसके अपोजिट में देश करता था। आपने किया वो।